अस्सलाम वालेकुम। आज हम अमेज़न एफ़िलिएट की निच रिसर्च पर बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह प्रॉफ़िटेबल निच फाइंड कर सकते हैं और कम से कम कंपटीशन में। हमारा मकसद ये है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी ना रहे। आप आसानी से जो है ना अमेज़न की एफ़िलिएट की निच रिसर्च और कीवर्ड की रिसर्च कर सकें। तो इसके लिए कुछ चंद चीज़ें हैं जो आपने पहले नोट डाउन कर लेनी है। पहली ये है कि आपका जो निच है वो हाई पेइंग हो, उसमें जो है हाई पेइंग एफिलिएट्स हों, आप उसमें कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। तो उसके लिए आपको जो है ऐसी कैटेगरी में जाना है, ऐसी प्रोडक्ट में जाना है। वो जब हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, ये सारे तरीके बताएंगे, तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ऐसी टॉपिक, ऐसी निच मिल जाएंगी जो हाई पेइंग होंगी, जिससे आपको कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऐसी निच को चूज़ करना जो जिसका ट्रैफिक पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा हो, हाई ट्रैफिक पोटेंशियल हो। और तीसरी जो फाइनल है जिसके ऊपर हमने हमारा सारा इसका इसका डिपेंड करती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग और सारा, वो है आपका कंपटीशन। कंपटीशन आपका लो से लो होना चाहिए। अगर आपने किसी बड़े ब्रांड से और किसी बड़ी वेबसाइट के साथ और किसी जिन्होंने जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ और उनकी निच को आपने टारगेट किया, तो आप कभी भी जो है ना कामयाब नहीं हो सकते। तो लो कंपटीशन वाले जो निच है उनको हमने टारगेट करना है। ये तीन चीज़ें हैं। पहली क्या है, हाई पेइंग एफिलिएट्स होने चाहिए। दूसरी क्या है कि ट्रैफिक का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी क्या है कि कंपटीशन लो होना चाहिए। बेसिकली अमेज़न की एफिलिएट की निच जो होती है वो दो तीन चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन कर रहे हैं मेरे साथ। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कमर्शियल कीवर्ड है, जैसे जिनका इंटेंट जो होता है ना बाइंग इंटेंट होता है, मसलन बेस्ट जिनका, या फिर रिव्यू आ जाए, या फिर विरसित आ जाए। ये ऐसे कीवर्ड हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो है ना ये इनका इंटेंट जो है वो बाइंग है, ये एफिलिएट कमर्शियल कीवर्ड है। और अब जो है इस अमेज़न, आज हम दो मेथड जो है ना आपको बताएंगे अमेज़न एफिलिएट की निच रिसर्च करने के दो मेथड। पहला क्या है कि आप Ahrefs से कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके आप जो है सॉरी कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके आप जो है निच को फाइंड करेंगे। और दूसरा ये है कि आप अमेज़न की वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे और अमेज़न से हम जो है ना निच निकालेंगे। तो पहला जो मेथड है उसमें ये होता है कि आपको जो है कुछ सीड कीवर्ड या टॉपिक, पेरेंट टॉपिक आपको पता होने चाहिए। मसलन आपके पास पहले एक इंफॉर्मेशन हो, आपने पहले कुछ चीज़ें डिसाइड की हों, यानी कि वो कीवर्ड जो है हम कीवर्ड एक्सप्लोरर में डाल के हम इसका जो है एनालिसिस करेंगे, डीप में जाके बहुत सारी चीज़ों को रिवील करेंगे। लेकिन पहले आपके पास कुछ कीवर्ड होने चाहिए। तो मैं जो हूँ आज मेरे पास है कीवर्ड स्किन केयर और मेरे पास है हेयर केयर। ये मेरे दो कीवर्ड हैं। यानी कि इस तरह आपके पास अगर अपने कीवर्ड एक्सप्लोरर के तहत आपने निच रिसर्च करनी है, तो आपके पास इस तरह के सीड कीवर्ड या कोई भी टॉपिक होने चाहिए। अब हम फिर उसको जो है ना हम ऑब्जर्व करेंगे। आपने सिंपली यहाँ पे इसको सर्च करना है और ये जो है उसने जो हमने जो कीवर्ड डाले उसका जो है उन्होंने केडी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और उसका ग्लोबल वॉल्यूम और सीपीसी। तीन चार चीज़ें इसमें हम देखते हैं। एक तो उसका केडी कीवर्ड डिफ़िकल्टी का क्राइटेरिया ये है कि ये जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा। ये 0 to 100 तक होती है, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि हमें केडी 30 या लेस देन 30 हो तो
फिर जो है ना उस पे हमें कंपटीशन कम मिलता है। दूसरा इसका जो ये वॉल्यूम है, ये इसका उस रीजन में वॉल्यूम है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट में इसका वॉल्यूम आ रहा है इस कीवर्ड का 23 आ रहा है, और इसका जो ग्लोबली वॉल्यूम है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वो है 511 के है। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि सीपीसी के इसके ऊपर एड्स का और सीपीसी का क्या, इसका जो है कमर्शियल पोटेंशियल क्या है, तो वो सीपीसी बहुत अच्छा है। तो अब हम जो है इनको मजीद इनकी वेरिएशन बनाएंगे, इन कीवर्ड को मजीद जो है ना नैरो डाउन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे मैचिंग टर्म में, ये मैचिंग टर्म पे क्लिक करेंगे तो अब जो है हमारे पास काफी सारे कीवर्ड आ गए। इवन के ये 1,13,237 कीवर्ड हैं और इनका वॉल्यूम जो है वो 2.6 मिलियन हमारे इनका वॉल्यूम आ गया। और इनमें कुछ एक तो कीवर्ड केडी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आके हमें जो है केडी बहुत ज्यादा मिल रहा है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें केडी 30 से कम होना चाहिए, केडी लेस देन 30 हो। ये जो कीवर्ड है इसको बहुत कम्पिटिटिव है, इसको बीट करना या इस ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत कम्पिटिटिव है, ये भी बहुत कम्पिटिटिव है। हाँ ये ठीक है, ये 30 से कम आ रहा है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन और भी फैक्टर हैं उनको भी देखना होता है, अकेला केडी नहीं चलता। आपने ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहना। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें 30 या 30 से कम वाले कीवर्ड चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 30। तो ये देखें, अब हमारे पास जितने कीवर्ड्स आ गए हैं वो 30 से कम है, 30 केडी से कम है। इस मतलब ये है कि इनका कंपटीशन जो है वो कम है, ठीक है। और ये आपने एक्सेल शीट में इसको जो है ना एक्सपोर्ट भी कर लेना है, और आपने अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपको अच्छे लगे वो कीवर्ड जो है आपने इनको जो है एक गूगल शीट में जो है ना सेव करते जाना है। अच्छा, दूसरा एक और फिल्टर हमने लगाना है यहाँ पे, उसमें यह है कि हमने जो है इसका क्या कहते हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसमें जो है ना वो वाले कीवर्ड ऐड करने हैं जो जिनका इंटेंट जो है होता है बाइंग इंटेंट होता है, जैसा कि बेस्ट, रिव्यू, प्रिसिज। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, हम इंक्लूड करके एनी वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। आई थिंक अप्लाई करने के बाद हमें शो रिजल्ट पे क्लिक करना होगा, फिर आएगा। तो ये देखें, अब ये जो कीवर्ड हैं वो मिले जो जो एफिलिएट के कीवर्ड हैं, जो कमर्शियल कीवर्ड हैं, जिनका इंटेंट जो है ना बाइंग का इंटेंट है। बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट, बेस्ट कोरियन केयर प्रोडक्ट, बेस्ट स्किन, इस तरह आपने जो है ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है, बहुत सारे नीच में देखना है। अगर आपको सब टॉपिक नहीं मिल रहे तो आपने अमेज़ोन के ऊपर आना है, अमेज़ोन के ऊपर आएंगे तो आपको सब कैटेगरी में जब आप जाएंगे तो आपको आराम से जो है ना बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप उनको जो है ना एचरफ में डाल के आप नीचे रिसर्च या काफ़ी सारे कीवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक कीवर्ड का क्राइटेरिया डिफाइन हो गया, कीवर्ड की सिलेक्शन होगी, फर्ज किया आपने ये वाला कीवर्ड चूज किया। अब हमने इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना इस कीवर्ड को सर्च करना है। जब हम इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो इसका जो केडी है वो 28 है, मीडियम है, और इसका वॉल्यूम 23 के है ग्लोबल, और ये इसका पोटेंशियल है। अब नीचे आके हमने इसके अकॉर्डिंग, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये हमने सर्च किया अपने ब्राउज़र में, इसके अकॉर्डिंग 10 जो पहले पेज के ऊपर वेबसाइट आती है
हमने उनका डीआर देखना होता है, डोमेन रेट देखना होता है, वो ये वाली वेबसाइट है। अब डोमेन रेट का क्राइटेरिया भी यही है कि अगर आपको पहले पेज में, फर्स्ट पेज पर अगर आपको 2 या 3 ऐसी डोमेन मिले जिनका डीआर जो है लेस देन 30 हो, ठीक है, 3 मिले, तो आप जो है ना ये दूसरा क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल हो जाएगा और आप उस निच को जो है ना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, हमारा पहला क्राइटेरिया कंप्लीट था कि हमें केडी कम मिल गया, ठीक है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया ये है कि इनका जो डीआर है, डोमेन रेट है, डीआर डोमेन रेट होता है और डीए जो है डोमेन अथॉरिटी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। डीए जो है वो मोज का ही एक टर्म है और डीआर जो है वो एचरएफ की टर्म है। हम एचरएफ पे काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं डीआर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें जो डीआर मिल रहा है वो 84 मिल रहा है, 87 मिल रहा है, 89, 86, बहुत ही कंपेटिटिव है। हाँ, हमें कीवर्ड तो इजी मिल गए, कीवर्ड ऐसे मिल गए जिनके ऊपर हम रैंक कर सकते हैं, लेकिन उन कीवर्ड के ऊपर हमें जो है ऐसी वेबसाइट मिल गई हैं जो बहुत कंपेटिटिव हैं, जो ऑलरेडी ब्रांडेड है। तो हमारा ये दूसरा क्राइटेरिया ये है कि डीआर कम से कम हो, डोमेन का रेट, डोमेन की जो अथॉरिटी है वो कम से कम हो। पहला क्या है, केडी कम से कम हो और उसका जो है ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा हो। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसके पहले पेज पे उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, मैं दोबारा बार बार मैं रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि ये कीवर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पहले पेज पे जो वेबसाइट आती है वो जो है उनका डीआर कम से कम हो, 30 हो, 20 हो, 30 से नीचे हो, तो फिर आप जो है, ये था हमारा कीवर्ड एक्सप्लोरर के ज़रिए हम जो है नीच निकाल सकते हैं, टॉपिक निकाल सकते हैं और कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है साइट एक्सप्लोरर। हम साइट एक्सप्लोरर पे गए, यहाँ पे हमने टाइप किया amzn.to, ये अमेज़न की शॉर्ट फॉर्म है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सर्च करेंगे। अब ये एक है रैंडमली हमें आइडियाज मिलेंगे, रैंडम, वो तो हमें पहले हमें पता था कि हमने स्किन में करना है, हेयर में करना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, फैशन में करना है, बिजनेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो वो उसको जो है ना अपने सीड कीवर्ड डालने हैं और आपको रिसर्च, आपको जो काफ़ी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन एक टाइम टेकिंग काम है, ये नहीं है कि आप इंस्टेंट ये काम करेंगे आप हो जाएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर जाके आपकी एक रिसर्च, आप किसी भी कीवर्ड को फाइनल करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे जो है हमने बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये उसका जो है अमेज़न का आ गया था, ओवरव्यू आया। अब बैकलिंक्स के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पे हम आएंगे 1 लिंक पर डोमेन। 1 लिंक पर डोमेन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो है रैंडमली मिल जाएंगी, जो जिन्होंने अमेज़न के ऊपर एफिलिएट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हमारा वही सेम क्राइटेरिया है कि इन यहाँ पे हमने कुछ फिल्टर लगाने हैं, फिल्टर से खेलना है। एक तो ये है कि पहला फिल्टर हम ये लगाएंगे कि हमारा डी आर जो है वो 30 होना चाहिए, 30 या 30 से कम होना चाहिए, डी आर टू मेन रेट, ठीक है। हम इसको शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें जो है डी आर 30 या 30 से कम वाली वेबसाइट जो है ना निकाल के दे देगा। ये देखें, इसका 1 है, इसका 13 है, डी आर डोमेन रेट इसका 30 है, इसका 6 है। अगर हम यहाँ पे आए तो इसके डोमेन की ट्रैफिक 1.6 मिलियन है। और अब हम कुछ और फिल्टर लगाते हैं इसके ऊपर, डोमेन की ट्रैफिक का लगा लेते हैं कि हमें जो है वो 10,000 से 30,000 तक चाहिए। इसको अप्लाई कर देते हैं।
शो रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इस तरह जो है ना हमें काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी और इनको जो है हम इंडिविजुअली, मेरा जो है वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। और अब जो है यहाँ पे आके आपने जो है लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश कर देनी है। जैसे आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश से रिलेटेड हमें जो है सारी वेबसाइट आ जाएंगी और यहाँ से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। आप वन बाय वन इनको जो है एhref में डाल के आप जो है इनकी रिसर्च करते रहेंगे, इनको जो है देखते रहेंगे, आपको जो है ना अ, कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी, कोई ब्लॉग मिल जाएगा और बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इजीली जो है आप एक अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट को जो है चला सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था अमेज़न एफिलिएट से मार्केटिंग की आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकाल सकते हैं, निच की रिसर्च हमने कोशिश की कि आपको अच्छी से अच्छी तरह और एक वैल्यू कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड करें। तो अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो या आप कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद हम कुछ आपको वीडियो बना के दें या कुछ और, तो आप हमें जो है कमेंट में लाजमी आप बताइएगा, तो हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।